नगर के व्यापारियों ने करी एक मीटिंग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। शिकारपुर नगर के व्यापारियों में आक्रोश। नगर के व्यापारियों का कहना है कि हमारे शिकारपुर कस्बे में 2 महीने से कर्फ्यू जैसा हालत है, जिससे अब व्यापारियों का बुरा हाल है और व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। नगर के अंदर कोई भी डॉक्टर नहीं बैठ रहा है, न ही कोई मेडिकल स्टोर खुल रहा है। नगर के मरीजों को कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है और अगर वो मरीज बाहर जा रहे हैं तो शिकारपुर का नाम सुनकर उनका कोई इलाज नहीं कर रहा है। 23 मार्च 2020 से शिकारपुर से किसी भी व्यापारी की दुकान नहीं खोली गई है, जिसके कारण व्यापारियों की धनराशि खत्म हो गई है और नगर में कोई भी बैंक नहीं खुला रहा है, जिसके कारण कोई पैसे की निकासी हो पा रही हो। आभूषण की दुकानों में बहुत ही ज़्यादा कीमती सामान होते हैं। 2 महीने से दुकान के शटरों में चाबी भी नहीं डाली है, जिससे सभी व्यापारियों को बहुत ही खतरा महसूस हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि सभी जगहों पर दुकानें खुल रही हैं, तो शिकारपुर नगर की दुकानें क्यों बंद कर रखी हैं। नगर में लगभग 20 से 25 दिन से एक भी मरीज नहीं निकला है। व्यापारियों ने कहा कि हम मीडिया के द्वारा प्रशासन को विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और मास्क व सैनिटाइजर का भी उपयोग करेंगे और दुकान पर बहुत भीड़ न होने देंगे। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट। हमारे वार्ड मेंबर पवन कुमार हैं, उनके आज तक दर्शन भी नहीं हुए हैं हमारे वार्ड में, जबकि हम उन्हें 2 बार रिमाइंडर भी दे चुके हैं। जब हमने उनसे मोबाइल पर बात करी तो उन्होंने ये कहा कि आप एसडीएम से बात कर लो, उसका उत्तर हमने उनको ये दिया कि आप हमारे वार्ड मेंबर हैं, आप हमारे वार्ड में आइएगा, सफाई की व्यवस्था करवाइएगा। दूसरी बात ये कि जब हर जगह जहाँ पर भी केस निकल रहे हैं वहाँ पर भी बाज़ार खुल रहे हैं, जबकि एक शिकारपुर ही ऐसा है कि जहाँ केस है वो इलाका था हॉटपॉट सील कराई गया है, लेकिन उसके एवज में पूरे शिकारपुर को सील कर दिया गया है। ये जो है व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई हुई है शिकारपुर में। कृपया करके पूरे शिकारपुर को सील न करके जहाँ केस निकले उसी इलाके को सील कराया जाए, बाकी व्यवस्था करवाई जाए बाज़ार को खोलने की। सपोज़ करिएगा कि अगर आज मुझे जो है मेडिकल की ऐड की ज़रूरत है, तब मुझे एक मेडिकल स्टोर पर दवाई भी नहीं मिल पाती है, एक खांसी या जुकाम की भी गोली नहीं मिल पाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, गर्मियों का माहौल चल रहा है, किस तरीके से वो जो है घरों में रुक पाएँ और किस तरीके से उनको जो है फर्स्ट एड मिल पाए। ऐसे ही हमने उनको 2 बार कहा, लेकिन वो आए ही नहीं हमारे वार्ड में। की दुकान है हमारी और पूरा बाज़ार बंद है, ना कोई पैसे की व्यवस्था। 2 महीने हो गए, न पैसे हैं, ना कुछ खाने पीने का सामान मिल रहा, ना दवाई मिल रही, ना बैंक का कोई काम हो रहा। बताओ क्या करें। कुछ तो व्यापार बाज़ार खुलना चाहिए, कुछ टाइम तो खुलना चाहिए बाज़ार। कोई नहीं मिले, स्टोर पर भी जाते सब बंद है, स्टोर सब कागजों में दिखाए रहे हैं, सब बंद है इस समय। कुछ नहीं, चाबी भी नहीं पड़ी है। बाज़ारों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत परेशानी आ रही है इस समय। सामने पैसे भी खर्च जो है वो खर्च हो गए। मैं किराना व्यापारी हूँ और मैं गवर्नमेंट से यही विनम्र निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्द बाज़ार खुलने की प्रक्रिया चालू करें, जिससे कि आपूर्ति सुचारू रूप से चालू हो सके। मेरी किराने की दुकान है, मेरी दुकान में मुझे पता नहीं है कितना सामान बेकार हो रहा है, क्या सही है क्या ख़राब हो रहा है। मेरे बच्चे छोटे बच्चे हैं, मेडिकल की मुझे व्यवस्था पता नहीं है, मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। मैं घर में छोटी मोटी दवाई अपने पास से देता हूँ, ना ही कोई दवाई है ना ही गोली है। पैसे की व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, जो था वो खा चुके हैं। तो इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, ये तो आप सबको पता है। दुकान खुलने के बाद पता चलेगा कि नुकसान क्या है, क्या ख़राब हो रहा है, क्या सही है, एक्सपायरी क्या है। उसके बाद में प्रशासन ये आएगा कि एक्सपायर हो गए तो फेंको, क्या करना है। उसके बाद में व्यापारी पे ही तो मार पड़ेगी। मैं सराफे से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारी दुकानें 2 महीने से बंद हैं, जिसमें अभी तक चाबी नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। कोई कस्टमर नहीं आ पा रहा है और भी पूरा बाज़ार बंद है 2 महीने से। जो कोई कस्टमर नहीं आ रहा है तो बताओ खर्चा कैसे चलेगा, या हम पैसे कहाँ से लाएंगे। घर में भी जो कैश था वो सब ख़त्म हो गया। परेशान होने के बाद हम ये चाहते हैं कि हमारा बाज़ार खुलना चाहिए और वो सुविधा अनुसार खुलना चाहिए। अब हमारे यहाँ केस भी बहुत कम हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा बाज़ार खुले। अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे एसडीएम के पास भी शिकायत गई है उनकी और डीएम के पास भी शिकायत गई है उनकी, मगर
तो ये बोला है कि भाई इसको देख रहे हैं, मगर उनकी तरफ से कोई अच्छा जवाब नहीं आया व्यापारियों के लिए कि वो बाज़ार के लिए कुछ कहें। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने हमारी बात सुनी और सिर्फ यही चाहते हैं ऊपर जो हमारे अधिकारी हैं, SDM साहब या इससे भी ऊपर अधिकारी, वो हमारी बात सुने और हमारा बाज़ार सुविधा अनुसार खुलवाएँ। में जो सील लगाई गई है वो बहुत गलत तरीके से लगाई गई थी। शिकारपुर में जो 1.5 महीने पहले सील लगाई गई थी वो बहुत गलत तरीके से लगाई थी। जब एक केस निकला था एक मोहल्ले में, तो उस मोहल्ले में ही सील लगानी चाहिए थी, पूरे शिकारपुर में ही सील लगानी नहीं चाहिए थी। फिर उसके बाद जब यूपी सरकार की गाइडलाइंस आई हैं 3rd लॉकडाउन के बाद में कि 250 मीटर के एरिया में कंटेनमेंट जोन माना जाएगा एक मरीज़ मिलने पर, और एक से ज़्यादा मरीज़ अगर मिलता है तो 500 मीटर का एरिया कंटेनमेंट जोन माना जाएगा। तो किस आधार पे, आखिर किस आधार पे फिर वो सील लगा रखी है पूरे शहर में? उसका आधार ही नहीं है कोई। जो 500 मीटर का बोला मोहल्ला ढोरी वाला है, विक्रम औषधालय रेड जोन आप दिखा रहे हैं, वहाँ पे कोई मरीज़ इस समय एक्टिव नहीं है, केवल ढोरी वाले मोहल्ले में एक्टिव है मरीज़। तो ढोरी वाले मोहल्ले को आप कंटेनमेंट जोन मानकर उस वहाँ पर सील लगाकर पूरे शिकारपुर की सील खोल देनी चाहिए। मैंने इस विषय पर DM साहब को यूपी सरकार की गाइडलाइंस लेकर टैग करा है, लेकिन DM साहब का कोई भी जवाब नहीं आया। 2 बार मैं कर चुका हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दवाइयों की सुविधा कोई नहीं मिल रही है। टेलीमेडिसिन पे, अगर टेलीमेडिसिन की आपने सुविधा दे रखी है DM साहब ने, टेलीमेडिसिन की हम कंसल्ट भी कर भी लेते हैं, तो कंसल्ट करने के बाद में दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? जब आपने मेडिकल स्टोर नहीं खुलवा रखे तो दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? केवल टेलीमेडिसिन से ही सारी सॉल्व थोड़ी जाएंगी समस्या। तो परेशान है कि शिकारपुर की। पर्सनली SDM साहब से मिल चुका हूँ, DM साहब से फ़ोन पर बात कर चुका हूँ, ट्वीट कर चुका हूँ, और नेताओं से भी कुछ लोगों से बात करिए, अभी तक कोई सही रेस्पॉन्स आया ही नहीं है। 2 महीने से जो हमारा बंद है, बिल्कुल 2 महीने तो कर्फ्यू का माहौल हो गया 2 महीने से। इसलिए 2 महीने से ना कोई दुकान में खुली है, ना शटर में चाबी लगी है, तालों में ना खुली है। तो वो इतनी तरह परेशान है, बहुत बुरी तरीके से। बच्चे परेशान है, घर पे हमारे बीमार हैं, कोई खाने को मिल रहा हो ना बढ़िया, ना पहनने को मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। किसी को दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, दस्त हो रहे हैं, दवाई की नहीं सुविधा हो पा रही है यहाँ पर। इतना बुरा माहौल है बहुत ज़्यादा। तो 2 महीने से प्रशासन दावे कर रहा, झूठे दावे कर रहा, ना कोई बच्चों को डॉक्टर देख रहा, ना कोई दवाई आ रही है हमारे पास। डिलीवरी कह रहे हैं, डिलीवरी होती है, कोई भी डिलीवरी नहीं हुई आज तक हमारे घर पर। इसलिए उसका कोई संशोधन होना चाहिए। तालों में जंग लग चुकी है, ताले नहीं खुल रहे हमारे। तो खुलेंगे कब से? लॉकडाउन पड़ा 2 महीने से, तो ताले कब से खुलेंगे बताओ? ये कुछ संशोधन होना चाहिए हमारे शहर में। और सभी जगह पर थोड़ी बहुत छूट है, यहाँ तो 1 मिनट की भी छूट नहीं है यहाँ पर। कागजी पे लिखा रह गया, कोई भी दवाई नहीं मिली, ना कोई होम डिलीवरी आया आज तक। सब्जियाँ बिक रही हैं महंगे दामों में, जो डिलीवरी वाले आ रहे हैं, सब्जी बिक रहे हैं हमारे ला के। वो वार्ड मेंबर को कह दो, आज तक हमारे वार्ड मेंबर है, वो भी एक भी बन नहीं आया हमारे पास। कल एक बार सैनिटाइज नहीं कराया, ना ही कुछ कराया उसने, बेचारे कुछ नहीं पहुँचाया। मैं एक व्यापारी हूँ, सब व्यापारी परेशान हैं, 2 महीने से परेशान हैं। पैसे का आवागमन नहीं है, जब पैसे का आवागमन नहीं है तो खर्च कहाँ से चले? बैंक बंद हैं, मेडिकल स्टोर से दवा नहीं मिलती, डॉक्टर लोग देखते नहीं, और बहुत परेशान हैं। जब तक बाज़ार सब दुकानें खुलनी चाहिए, व्यापारियों को पैसे का आवागमन शुरू होना चाहिए। जब तक पैसे का आवागमन नहीं होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं बिना पैसे के? पंसारे के सामान के लिए परेशान हैं, एक सामान के लिए परेशान है। कहीं खाने को सामान नहीं मिलता, दवा नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलते, कोई शिकारपुर के नाम पर डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है। हमारे लिए कोई सुविधाएं नहीं है। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमें सुविधा प्रदान करें। तो 22 तारीख से दुकान में कोई चाबी नहीं डाली है। जब श्री प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, उसके बाद हमने दुकान में कोई चाबी नहीं डाली है। फुल परेशान है। इसे अभी कोई कंप्लेन है कि और सब जगह थोड़ी दुकानें खुल रही हैं। इस तरीके से कुछ समय के लिए कुछ व्यापारी, सर्राफा, पंसारी, मेडिकल स्टोर, डॉक्टर, रेडीमेड, कपड़े वाले, बर्तन वाले, लोहे वाले 2-2 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए सब खोली जाएं। आपसे निवेदन है कि आप सब व्यापारियों को थोड़ा सहारा दें और सबकी दुकान खुलवाएं।